हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दिया गया है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm is given by atomic number Ni, Ti, Cr and Co। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी का एटॉमिक नंबर दिया गया है और हम लोग को बताना है कि इन सभी में कौन मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 देगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है पहले उसी पे चलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-2। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है वैल्यू 2.84 इक्वल्स टू रूट अंडर n-1। इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू n का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। इसका ट्रिक सिंपल सा समझो, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है तो वो n का वैल्यू 2 ही होगा। अगर 3 दिया हुआ है तो n का वैल्यू 3 होगा, 4 दिया हुआ है तो n का वैल्यू 4 होगा। इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर 2 हो जाएगा जिस भी एलिमेंट में, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 2.84 bm के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो जो एलिमेंट दिए हुए हैं Ni2+, Ti3+, Cr2+ एंड CO2+, सभी का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni का लिखूं तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d8। ओके, निकेल 28 होता है। 28 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है तो ये 26 हो जाएगा। तो ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 एंड 8 26। यहाँ जनरली 28 होता है लेकिन इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसकी वजह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक जो Z होगा वो 26 होगा। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 होगा। Ti का अगर मैं लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d1। यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, इसी वजह से यहाँ पे 3d1 होगा। यहाँ एक्चुअली होता है 4s2 लेकिन 4s2 का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, इसी वजह से। क्रोमियम का अगर लिखूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4d4। तो यहाँ पे देखोगे डी में 3d4, मैंने 4d4 लिख दिया। कोबाल्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d7। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है। इसका कोबाल्ट का तो एटॉमिक नंबर 27 होता है जैसा कि ऊपर दिखाया गया होगा आपको। और यहाँ पे अगर 2+ आयन है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो 25th इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 7 + 6 13, 2 15, 6 21, 4 25। तो यहाँ पर है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग को 2 फाइंड करना है। तो Ni का देखो, अगर डी ओरिएंटेशन ऐसा होगा कुछ 4 5, डी ओरिएंटेशन Ni का देख लो 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है। तो निकेल इज द राइट आंसर। वैसे आप यहाँ पे भी देखोगे d का यहाँ पर ओरिएंटेशन, अगर d यहाँ पे D1 है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। यहाँ पे d का वैल्यू 4 है तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा। और यहाँ पर अगर 7 है तो 7 का देख लो, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि 7 में 5 इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, अब 7 है टोटल 6 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है बट वी हैव टू फाइंड n का वैल्यू जो है वो 2 फाइंड करना था, तो वो निकेल में आया। तो निकेल इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
That's all. Thank you.